को कब शरीर मिलता है, कितने दिन में, और कैसा मालूम होता है कि अकाल मृत्यु होने के बाद उसको शरीर कब मिलता है? अब मैं कुछ भी कह दूं, आप कुछ भी मान लोगे, क्योंकि मैं तो उसको दिखा नहीं पाऊंगा, और शास्त्रों में भी बहुत सारे लिखी गई है चीज़ें। जितने नीति नियम मरने के बाद क्रियाक्रम करवाया जाता है, ये सब गरुड़ पुराण से आया हुआ चीज़ है। गरुड़ पुराण के भी लिखने वाला वेद व्यास है, तो अपने अपने इंटेलिजेंस के स्तर पर सारी चीज़ें लिखी गई है, जिसने जिस प्रकार से देखा है, समझा है। और हमारा विश्वास जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार का काम भी करता है। इट इज़ ऑल अबाउट द बिलीफ सिस्टम। रही बात आप जो पूछ रही है कि अकाल मृत्यु के बाद हो सकता है कि उसको कुछ दिनों में मिल जाए, हो सकता है उसको हजारों साल तक ना मिले, प्रेत योनि में घूमते रहे, शरीर ही नहीं मिले। हमें तो दिखता नहीं है, वो स्थूल आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन है, घूमते रहेगा। हो सकता है शरीर मिल भी सकता है, उसका वो कर्म डिसाइड करेगा, वो कर्म। अब ये नहीं है कि अकाल मृत्यु में किसी को शरीर नहीं मिल सकता है, तभी भी मिल सकता है अगर उसका कर्म सही है तो, क्योंकि प्रकृति में हर संभावनाएं हर चीज में होती है, उसका कोई पता नहीं किया जा सकता है। समझ रही हो? वो किस प्रकार से कर्म किया था, क्योंकि अकाल मृत्यु जो घटी है वो भी उसके कर्मों के अनुसार ही घटी है, क्योंकि उसने वैसा करके आया था, तो प्रकृति ने वो व्यवस्था कर दी थी। वह जगह, वह मनुष्य, वह समय, सब कुछ सेट था, स्टेज सेट था, जहाँ सिंगर गया ऊपर गाना स्टार्ट किया, उसी प्रकार से वो उसके लिए तैयार हो गया था, और अकाल मृत्यु घटी। अकाल मृत्यु भी आपके कर्मों के अनुसार ही होता है। आपने वो ऐसा करके आएगा, इस जन्म में वैसा इस प्रकार की घटनाएं घटेगी। वो विधि के विधान के अनुसार ही होगा। विधि के विधान का मतलब है द लॉज ऑफ द यूनिवर्स। कोरोना में इतने सारे लोगों की डेथ हुई, तो वो सब तय था, मतलब सिर्फ कोरोना पे ही क्यों जाते हो? कोरोना आ गया तो घबरा जाते हैं। बाढ़ नहीं आती है, बाढ़ भी आती है, दूसरी बीमारी भी आते हैं, दूसरे फ्लू भी तो आते हैं। तो सब कुछ प्रकृति में बैलेंसिंग होती है। जैसे मैं सत्य रजस तमस कहता हूँ, पृथ्वी पर कभी भी सब लोग दारू मीट मछली खाना नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें संतुलन चाहिए। सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीनों गुण बने रहेंगे बैलेंस करने के लिए। तो प्रकृति में ये बैलेंसिंग चलते रहता है, बैलेंसिंग होते रहता है। मैं देखता हूँ कई कई जगह इतने बाढ़ आता है, और उन बाढ़ में कितने परिवार बह जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वो बैलेंसिंग उस एरिया में प्रकृति कर रही है, क्योंकि प्रकृति के पीछे मैंने कहा ना इंटेलिजेंस है, एक बुद्धि तत्व है। वो उसको सिखाने की जरूरत नहीं, आपको पसंद हो या ना हो, वो अपना बैलेंसिंग करती है। वो बैलेंसिंग नहीं करेगी तो बड़ा मुश्किल है। आप अपने जीवन को, नौकरी को, व्यवसाय को कितना बैलेंसिंग करते हैं, आपको जो धंधा दिया गया उसमें अगर बैलेंसिंग, संतुलनता नहीं लाएंगे, खाने पीने में नहीं लाएंगे, तो क्या होगा? पीने वाला अगर पीते जाए तो क्या होगा? उसको भी पीने में भी बैलेंसिंग लाना पड़ता है। तो आप जब वही प्रकृति के इंटेलिजेंस आपके अंदर काम कर रही है, और आप अपने अधिकार में सोचते हैं कि रखकर हर चीज़ को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बैलेंसिंग करना चाहते हैं, तो ब्रह्मांडीय शक्ति भी पृथ्वी की जो डिपार्टमेंट है वो अपना बैलेंसिंग करती है। वो कोरोना के माध्यम से करे, प्लेग के माध्यम से करे, बाढ़ के माध्यम से करे, एक्सीडेंट से करे, गरीबी से करे, किसी भी प्रकार से करे, वो आंधी तूफान से करे, लेकिन ये प्रकृति बैलेंस है। इसीलिए तो प्रकृति को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ में वैज्ञानिकों का दिमाग भी फिर काम नहीं करेगा। ये रायजन फल है। यंग ओल्ड सभी चलेगा। यंग ओल्ड आपको लग रहा है, शरीर का यंग ओल्ड दिख रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के लिए तो यंग ओल्ड छोड़ दीजिए आप। बिल्कुल, हाँ, अब वही है। बिल्कुल समझ गई आप, हाँ बिल्कुल समझ गई। और एक बहन ने सवाल किया अकाल मृत्यु, तो गुरुजी चित्त की अवस्था जो रहेगी मृत्यु के समय, तो वो नेक्स्ट बर्थ में काम नहीं करेगी? क्या काम नहीं करेगी? मतलब जैसे अभी मृत्यु होने वाले, मैंने पढ़ा था कि मृत्यु के समय जो चित्त की अवस्था रहती है वो हिसाब से नेक्स्ट बर्थ होता है। हाँ जी, बराबर। तो
जैसे अकाल मृत्यु आई बराबर, हाँ जी, वो व्यक्ति की जिस समय चित्त की अवस्था होगी तो वो हिसाब से उसको, वही तो मैंने उत्तर दिया था ना, वहाँ में संभावनाएं हर चीज़ की है। उसको शरीर मिल भी सकता है और प्रेत योनि भी मिल सकता है। मृत्यु होने के समय में चित्त की अवस्था जिस प्रकार से जिसे छोड़ा, और प्रेत की डायमेंशन की अवस्था में जाके छोड़ा, तो उस वक्त उसको उसी डायमेंशन में घूमना पड़ेगा, प्रेत के डायमेंशन में घूमना पड़ेगा उसको। अगर मृत्यु के समय भी बड़ी ही कंफर्टेबली कॉन्शियसली एक मानव चेतना की तरह से निकला, तो संभावना है कि आगे जाकर उसको मैक्सिमम समझ लीजिए 40 से 50 दिन के अंदर कोई नया शरीर फिर उसको मिलने की संभावना होता है, और मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता है। जैसे स्थूल जगत में सबके अंदर दिमाग है, लेकिन कोई चोरी करके चोरी के डायमेंशन में जाके जेल में चला गया है, कोई पुलिस बन गया है, कोई मस्त मौला होकर दुनिया में अच्छा कर्म करके घूम रहा है। उसी तरह से हमारी चेतना की अवस्था डिसाइड कर देगी कहाँ जाना है, और घटना जब घटित हो रही है उस वक्त भी डिसाइड होगी। जैसे आपने बहुत गलती तो किया है, और गलती जब किया है तो कोर्ट में भी जाते हैं हम, तो कोर्ट में भी गलती करके भी हम अपने बचाव के लिए बहुत झूठ बोलते हैं। झूठ तो हम सामने वाला से बोल सकते हैं, अंदर की चेतना से तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। वो तय सब कुछ कर देता है, हमारे कर्मों का सिद्धांत के अनुसार ये ऑटोमेटिक हो जाता है।